बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल भरोसा होना। हम एक ऐसे माशरे में जी रहे हैं जहाँ बाहमी एतमाद की काफ़ी कमी वाक़या हो गई है, यानी हम एक ट्रस्ट डेफिसिट सोसाइटी में रह रहे हैं। छोटे मोटे कामों पर रोज़मर्रा ज़िंदगी में वादा खिलाफी, कम तोलना, ओवर चार्जिंग करना, ब्लैक मार्केटिंग करना, दिखाना कुछ देना कुछ, तो एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई है। और अगर आपका वास्ता किसी सरकारी महकमे से पड़ जाए तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। बिजली का बिल अगर ठीक कराना हो या मीटर को कोई रिप्लेस करना हो या नया लगवाना हो तो बागडा के दफ्तर में जाके आपको समझ नहीं आती कि किस पर भरोसा करें, कौन बंदा सच कह रहा है, कौन झूठखोर है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो काफ़ी जो है ना भरोसे की कमी होती है वहाँ स्टाफ पर भरोसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से हमारे जो अक्सर सरकारी अदारे हैं उनकी इंटरनेशनल रेटिंग 125वें नंबर से भी नीचे है। खाने पीने की अशिया में भी मिलावट होती है और इसके साथ साथ दवाइयाँ भी जाली मार्केट में आई हुई हैं। अवाम का सियासतदानों पर भी एतमाद ख़त्म हो चुका है। एक ही वक्त में सियासतदान कह रहे होते हैं कि जी मुल्की हालात बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें सेटल हो चुकी हैं, और जो ही वो इक़्तिदार से अलग होते हैं तो वो ऐसी खौफनाक मुल्क के मतलब स्टोरी सुनाते हैं कि लगता है कि बस मुल्क आज गया या कल गया। तो इसलिए अवाम का जो है सियासतदानों पर भी भरोसा काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। हालांकि बाहमी एतमाद और एक दूसरे पर भरोसा जो है वो फ्री और डेमोक्रेटिक सोसाइटी की फाउंडेशन है। मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट की एक बुनियादी वजह हमारा अखलाकी दिवालियापन भी है। ताहम ज़िंदगी की गाड़ी बगैर भरोसे के चल भी नहीं सकती। इसलिए अगर हम किसी बंदे पर भरोसा करना चाहें, किसी से काम लेना चाहें या किसी के साथ मामला करना है, डील करनी है, तो उसके मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, ये देख लें कि वो काम सही तरीके से करता है, SOPs को फॉलो करता है, वो सच्चा है, ईमानदार है। आप उससे मिले हैं तो आपने अपने आप को महफूज तस्वर किया है या ये समझा कि ये चालबाज आदमी है, जिसकी गुडविल अच्छी है, जो अपने मामलात में काबिल एतबार है, जो रिश्तों को निभाने पर यकीन रखता है, जो अपने किए हुए वादों को पूरा करता है और अपनी गलतियों को तस्लीम करके उनकी इस्लाह करने की भी कोशिश करता है, जो मददगार साबित हो और जिसका रवैया केयरिंग वाला हो, और ऐसा बंदा जो अकाउंटेबिलिटी को भी पसंद करे, यानी आप उससे कोई उसने वादा खिलाफी किया को पूछें तो वो को माकूल जवाब भी दे सके, लड़ने झगड़ने पर ही ना तुला हो। क्योंकि इसलिए कि बाहमी एतमाद जो है कि रिश्तों को कामयाब करने की ज़मानत है। ऐसे बंदे पर तो बिल्कुल भरोसा ना करें जिसके मतलब आपको ज़रा भी पता चल जाए कि ये झूठ बोलता है, वादा खिलाफी करता है, धोखा देता है, या ये तो बुनियादी हकूक़ भी दूसरों के नहीं अदा करता और बेबुनियाद शकूक व शुबहात का इजहार करता है और इल्ज़ाम तराशी करता है, और दूसरों की राय को इग्नोर करके बस अपनी मनमानी करता है और अपने काम की ओनरशिप नहीं लेता। अपने काम की वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है कि ये इसकी गलती है, लेकिन वो इधर उधर इल्ज़ाम लगा के तो अपनी जान छुड़ाने की अगर कोशिश करता है, तो ऐसे बंदे से मामला डील ना करें। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लारा लपा लगाई रखते हैं, उनसे भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। तो बात बात पर कुछ ऐसे लोग जो होते हैं बात बात पर ये कहते हैं यार मुझ पर एतबार करके देखो, मैं ये करूँगा वो करूँगा, और करते वही हैं जो कि नुकसानदेह होता है। क्योंकि एतमाद मांगने से नहीं मिलता, एतमाद तो आपके रवैये से, आपके मामलात को तय करने से मिलता है कि आप लोगों के साथ कैसे मामलात अपने निभा रहे हैं। बाहमी एतमाद अगर ख़त्म हो जाए तो ज़िंदगी बदमज़गी का शिकार हो जाती है। करीबी रिश्तों में अगर एतमाद ख़त्म हो जाए तो बंदा ना जिंदा रहता और ना ही मरता है। मैं समझता हूँ कि बंदे को काबिल एतबार होने की इब्तदा सबसे पहले अपने आप से करनी चाहिए और ट्रस्ट बिल्डिंग मेयर्स अडाप्ट करने चाहिए। जो शख्स खुद एक आला अखलाकी इक़्तिदार का नमूना पेश करेगा उससे लोग भी कुछ मुखलस हो जाएंगे। जो बंदा खुद ट्रस्ट वर्दी है तो और लोगों से वो मामला बड़े साफ तरीके से, एहसन तरीके से तय करता है, तो लोग भी उसके साथ फिर मामला करते हुए थोड़ा सा केयरफुल हो जाते हैं। और वैसे भी जब हम किसी से मामला तय करें तो हमें असूलों की जो खिलाफ वर्जी है वो नहीं करनी चाहिए। मसलन कुरान पाक में ये बयान हुआ है सूरह बकरा में कि जब आप किसी से उधार का मामला लेन देन का करो तो उसको लिख लिया करो, उसके ऊपर गवाहियाँ भी डाल लिया करो। मगर हमारी सोसाइटी में अक्सर लोग जो हैं वो उधार का मामला करते हैं और बस जी मैंने बड़ा एतबार है, मेरा भरा है जी, मेरा दोस्त है, उसको पैसे दे देते हैं और बाद में रोते रहते हैं, पैसे मिलते कोई नहीं है, बल्कि अगले बंदे मुकर ही जाते हैं कि पैसे दिए भी थे कि नहीं दिए थे। तो ये इसी से इन चीज़ों से जो होता है वो ट्रस्ट हमारा ख़त्म होना एक दूसरे पर शुरू हो जाता है। तो हमें कुछ रियलिस्टिक अप्रोच अडाप्ट करनी चाहिए, और जो रहनुमाई हमें हमारे कुरान पाक में मिली है या हमारा लैंड लॉ ऑफ दी लैंड में अवेलेबल है,
اس کو اڈاپٹ کر کے ہمیں کسی سے معاملہ کرتے ہوئے اس کو لکھ کے چھان بین کر کے اگلے بندے کو بتا کے کرنا چاہیے کہ یہ معاملات ہیں جس کے تحت میں آپ کے ساتھ یہ ڈیل کر رہا ہوں. اس طرح ہم کریں گے تو پھر ہم خود بھی ٹرسٹ وردی ہوں گے تو دوسروں کو بھی ٹرسٹ وردی بننے میں کچھ ہیلپ فل ثابت ہوں گے، کیونکہ باہمی اعتماد کے بغیر تو زندگی بالکل ہی بیکار ہو کر رہ جاتی ہے. تھینک یو ویری مچ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.